नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम विथ राजेंद्र पर। तो गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। यहां पे फ्रेंड्स आप देखेंगे करंट अफेयर्स के बहुत ही 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो लास्ट तक आप लोग मेरे साथ बने रहें और ख़ुद अपने आप से प्रयास करें से आपसे कितने प्रश्न बन रहे थे और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएँ। तो स्टार्ट करता हूँ। पहला प्रश्न, भारत में वन्य जीव सप्ताह कब मनाया गया? 1 से 7 जुलाई, 12 से 18 मार्च, 2 से 8 अक्टूबर या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है वन्य जीव सप्ताह और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका एक कॉमन सा आंसर होगा फ्रेंड्स, भारत में वन्य जीव सप्ताह है वो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। कब? अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, 2 से 8 अक्टूबर, या हम इसे बोल सकते हैं अक्टूबर के प्रथम सप्ताह, क्योंकि 2 से 8 अक्टूबर भी मनाया जाता है और कई जगह पर 1 से 7 अक्टूबर भी, इसलिए इसका कॉमन आंसर होगा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। जो वन्य जीव सप्ताह है वो देश में प्रतिवर्ष अक्टूबर के प्रथम सप्ताह को ही बनाया जाता है, ठीक है ना। इसे हम वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। कहीं कहीं 1 से 7 अक्टूबर, कहीं कहीं 2 से 8 अक्टूबर। और वर्ष 1955 में 7 जुलाई को प्रथम वन्य प्राणी दिवस मनाया गया था। ये चीज़ आप याद रखें, 1955 7 जुलाई को प्रथम वन्य प्राणी दिवस मनाया गया था। इसके बाद 1956 से ही वन्य जीव सप्ताह मनाया जाने लगा है। तो कितनी महत्वपूर्ण बात है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले कब? 7 जुलाई 1955 को प्रथम वन्य प्राणी दिवस मनाया गया। ये भी पूछा जा सकता है, करंट अफेयर्स में ना पूछा जाए, जनरल नॉलेज में, कि प्रथम वन्य प्राणी दिवस 7 जुलाई 1955। इसी के बाद अगले साल से 1956 से जो आपके 2 से 8 अक्टूबर है, 1 से 7 अक्टूबर को माने हम वन्य जीव सप्ताह मनाया जाने लगा। दूसरा प्रश्न, अक्टूबर 2018 में किस राज्य में जीका वायरस के मामले सामने आए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब मैं शाम को क्वेश्चन दे रहा था उस समय पता नहीं था, फिर से जीका वायरस के मामले सामने आए हैं आज के ही, कल ही के दिन। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जीका वायरस से संबंधित। तो आप लोग बताएं, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब या उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। तो राइट आंसर है इसका, बहुत से लोग परिचित होंगे जीका वायरस से, इसके राजस्थान में मामले सामने आए हैं। ये तो आप बिल्कुल याद रखें, कहाँ पे? राजस्थान में जीका वायरस का खतरा बढ़ने से यूएस की जो मतलब हेल्थ एजेंसी है ना, उसने कल ही गर्भवती महिलाओं के लिए अलर्ट जारी किया है कि वो राजस्थान ना जाएं, ठीक है ना। ये तो पहले का है, जो अक्टूबर यहाँ पे दिया गया है, कल फिर से इसकी चेतावनी फ्रेंड्स दी गई है जीका वायरस की, ठीक है ना। अलर्ट जारी किया गया है। और जीका वायरस का पहला मामला है वो 22 सितंबर को राजस्थान में ही आया था, ठीक है ना। 22 सितंबर को राजस्थान में इसका पहला मामला आया। कुल अक्टूबर नवंबर में 153 मामले इसके सामने आ गए हैं। और क्या है, इससे कैसे फैलता है? जो जीका वायरस है वो मच्छर से फैलता है। कौन से? एडीज मच्छर से। इतनी सब चीज़ें ज़रूर आप याद रखें कि एडीज मच्छर से फैलता है। राजस्थान में पहला मामला आया, ठीक है ना। और कुल कब आया? 22 सितंबर को राजस्थान में पहला मामला। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सेना और भारतीय नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? मेड वॉच, ईयर वॉच, हेल्थ कार्ड या हेल्थ पैक? तो सबसे पहले तो आप यही याद रखें कि जो भारतीय वायुसेना, किसने? भारतीय वायुसेना ने क्या लॉन्च किया है, या हम बाद में जाएंगे। सबसे पहले स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने के लिए, तो इसका राइट आंसर है मेड वॉच। क्या है? मेड वॉच। तो मेड वॉच क्या है? भारतीय वायुसेना ने सेना और भारतीय नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। स्वास्थ्य से संबंधित, ऐसा भी दे सकते हैं किससे संबंधित है, तो स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए उन्होंने ये ऐप विकसित किया है या लॉन्च किया है, मेड वॉच। किसने? भारतीय वायुसेना ने। तो इतना जरूरी याद रखें, भारतीय वायुसेना ने अपनी 86वीं वर्षगांठ पर, ठीक है ना, 86वीं वर्षगांठ पर 8 अक्टूबर को मेड वॉच स्वास्थ्य ऐप लॉन्च किया। कब किया? 8 अक्टूबर को, अपनी 86वीं वर्षगांठ पर, ठीक है ना। यह ऐप किसने किया? एयर चीफ मार्शल वी.एस. धनोआ द्वारा लॉन्च किया गया। एयर चीफ मार्शल वी.एस. धनोआ, इतना भी आप याद कर लें कि वी.एस. धनोआ द्वारा लॉन्च किया गया, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय द्वारा इसे विकसित किया गया, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? मेड वॉच भारत के योद्धाओं और नागरिकों को सही स्वास्थ्य संबंधी जानकारी मुहैया कराएगी। चौथा प्रश्न, दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे लाइन भारत में किन 2 स्थानों के बीच बनेगी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे लाइन, तो आपको बताना है जम्मू से कोलकाता, कोंकण सूरत अहमदाबाद, या श्रीनगर से शिमला, या बिलासपुर से लेह, बीच में मनाली, वाया मनाली।
तो बिलासपुर मनाली लेह या कोंकण सूरत अहमदाबाद या श्रीनगर शिमला या जम्मू कोलकाता। बहुत ही बड़ी उपलब्धि, दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे लाइन। जब हमारे पास दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है तो ये बनना भी स्वाभाविक सी बात है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है डी, बिलासपुर मनाली लेह। कहाँ? बिलासपुर मनाली लेह, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेह में करीब 3300 मीटर की ऊंचाई पर, लगभग 3 किलोमीटर से भी अधिक ऊंचाई पर जमीन के अंदर ही क्या रेलवे स्टेशन बनने वाला है, ठीक है ना। सुरंग के अंदर रेलवे स्टेशन बनेगा, विश्व का सबसे ऊंचा वो भी रेलवे स्टेशन होगा 3300 मीटर की ऊंचाई पर सुरंग के अंदर, ठीक है ना। और यह सुरंग 27 किलोमीटर लंबी होगी, ठीक है। और कुछ क्षेत्रों पर इस रेल लाइन की ऊंचाई 5360 किलोमीटर, मतलब 5 किलोमीटर से ज़्यादा भी ये रेलवे लाइन कुछ स्थानों पर ऊंची होगी। इसीलिए विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन है, क्योंकि कहीं कहीं यह 5 किलोमीटर से भी अधिक ऊंची है। 5वां प्रश्न, पंजाब में रावण दहन के समय कहाँ दर्दनाक ट्रेन हादसा हुआ? हर लोग इससे वाकिफ होंगे, हो सकता है स्थान का नाम पता ना हो। जोड़ा फाटक, पठानकोट स्टेशन, लुधियाना जंक्शन या फिरोजपुर कैंट। तो जो पंजाब में रावण दहन के समय दर्दनाक हादसा हुआ वो जोड़ा फाटक में हुआ, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6वां प्रश्न, सियोल शांति पुरस्कार 2018 किसे मिला? डोनाल्ड ट्रंप, एंजेला मर्केल, नरेंद्र मोदी या व्लादिमीर पुतिन। तो इसका राइट आंसर और महत्वपूर्ण प्रश्न है, सियोल शांति पुरस्कार 2018 है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला, ठीक है ना। और वह 14वें व्यक्ति बने। सियोल शांति पुरस्कार दक्षिण कोरिया द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार पाने वाले वह 14वें व्यक्ति बने। इसमें $2 लाख मिलते हैं। और इससे पहले जो 13 व्यक्तियों को मिला है उनमें से 4 को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। 7वां प्रश्न, कहाँ पर लिटिल इंडिया गेट का उद्घाटन हुआ? मेडन इंडोनेशिया में, जकार्ता इंडोनेशिया में या लग्जमबर्ग दक्षिण अफ्रीका में या हनोई वियतनाम में, क्योंकि हनोई वियतनाम की राजधानी है और जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी। तो आपको बताना है लिटिल इंडिया गेट का उद्घाटन कहाँ होगा। तो राइट आंसर है मेडन इंडोनेशिया में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिटिल इंडिया गेट का उद्घाटन मेडन इंडोनेशिया में हुआ। 8वां प्रश्न, आईआईटी मद्रास ने हाल ही में कौन सा देश का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर बनाया है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आईआईटी मद्रास ने कौन सा देश का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर बनाया है? शक्ति, रैपिड, ऊर्जा 5 या फायर? तो आप बताएं। और इम्पॉर्टेंट है, तो राइट आंसर है शक्ति। किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। 9वां प्रश्न, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस जो हर वर्ष 10 नवंबर को मनाया जाता है, 2018 का विषय क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक तो आप याद ही रखें, शांति और विकास के लिए जो विश्व विज्ञान दिवस है वो 10 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व विज्ञान दिवस कब? 10 नवंबर को। तो 2018 का विषय क्या था? विज्ञान एक मानव अधिकार, विज्ञान खोज एक फायदे अनेक, विज्ञान सारे विश्व का कल्याण, या डी विज्ञान और मानव विकास। तो इन 4 में से आपको बताना है कि 2018 का विषय फ्रेंड्स क्या था। तो आप लोग जल्दी बताएं कि इसका फ्रेंड्स विषय क्या था जो विश्व विज्ञान दिवस है मनाया गया। तो राइट आंसर है इसका ए, विज्ञान एक मानव अधिकार, ठीक है ना। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 10 नवंबर को मनाया जाता है, जैसा कि क्वेश्चन में भी है, ठीक है ना। 10 नवंबर को मनाया जाता है। और 2018 के लिए इसका विषय क्या था? साइंस ए ह्यूमन राइट, साइंस ए ह्यूमन राइट। और 2001 में यूनेस्को द्वारा इस दिन को घोषित किया गया था। इतनी चीज़ें आप याद रखें। लास्ट प्रश्न, किस देश के मंत्रिमंडल ने हाल ही में फांसी की सज़ा को खत्म करने का फैसला लिया है? पाकिस्तान, ईरान, मलेशिया, श्रीलंका। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में मार्क्स बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और जो कल का वीडियो था वो बहुत ही, अभी शायद कल रात को मैंने डाला था, कम लोगों ने देखा युद्ध अभ्यास वाला, तो वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है मलेशिया, ठीक है ना। मलेशिया मंत्रिमंडल ने हाल ही में फांसी की सज़ा को खत्म करने का फैसला किया। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।